जब खुदा का इसको पैगाम मिलता है और ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये तो हमारे दुश्मन हैं, मैं अपने दुश्मनों के सामने क्यों जाऊं, उनको क्यों तौबा की मनादी करूं, वो मरते हैं तो मर जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो भी क्या है, इंसान है और खुदा हर इंसान से मोहब्बत करता है। खुदा हर इंसान से क्या करता है, इसलिए खुदा ने कहा कि नहीं तुझे यहाँ पर जाना है और इन लोगों को कलाम सुनाना है। तो ये क्या करता है, किसी और शहर की तरफ निकल जाता है और उस शहर का नाम होता है तरसीस। ये क्या करता है, घर से निकलता है और वहां पर देखता है कि क्योंकि पहले जो लोग थे वो सफर करते थे जहाजों के जरिए, ठीक है, गाड़ी नहीं होती तो वो जहाजों के जरिए सफर करते थे। और ये शहर जो है ये वैसे भी क्या था, एक आइलैंड था, एक जजीरा था। आइलैंड समझते हैं, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, समुद्र होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है, समुद्र, उसको आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो इसने बहरी जहाज के यानी ये जहाज जो है लकड़ी के जो बड़े बड़े जहाज होते थे उनके जरिए सफर किया जाता था। तो वो देखता है कि दरिया के किनारे किसी और शहर की तरफ एक जहाज जा रहा है, वो तरसीस की तरफ जहाज जा रहा होता है। तो योना क्या करता है कि उस जहाज में बैठ जाता है और अपने आप को नीचे तहखाना जो होता है ना इसका, उसमें जाके तो कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल महफूज हूँ, मैं खुदा की नजरों से भी दूर हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं देख रहा और खुदा भी मुझे नहीं देख रहा, तो मैं आराम से किसी और शहर की तरफ जाता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर लोगों को तौबा की मनादी के लिए ना जाना पड़े। लेकिन खुदा क्या करता है, जैसे ही वो कश्ती में बैठता है तो समुद्र में खुदा तूफान को भेज देता है। किसको भेज देता है, तूफान को। अब ये देखते हैं थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग भी है यानी बिजली भी कड़क रही है और समुद्र में तूफान भी आया हुआ है और कश्ती क्या कर रही है, डूब रही है, ठीक है। तो जो कश्ती के जो कश्ती चला रहे होते हैं वो सारे बड़ी कोशिश करते हैं कि कश्ती ना डूबे, ठीक है, मलाह जो होते हैं, ठीक है, वो बड़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते। फिर वो जो कश्ती में सामान रखा होता है उसको वो समुद्र में फेंकना शुरू कर देते ताकि कश्ती हल्की हो जाए और ना डूबे, लेकिन फिर भी तूफान नहीं थमता। तो फिर वो क्या करते हैं कि जितने भी लोग होते हैं कश्ती में सबको जगाते हैं और सबका नाम पूछते हैं और सबके नामों की पर्चियां डालते हैं। कुरा इसको कहते हैं कि कुरा डालना, ठीक है। तो पर्चियां डालते हैं और कहते हैं कि जिस शख्स का नाम पर्ची पर मिलेगा, यानी जौन से भी वो सारी पर्चियां मिक्स करते हैं, एक पर्ची उठाते हैं, जिस शख्स का वो नाम होगा उसकी वजह से, उसके गुनाह की वजह से या वैसे नाम किसका निकलता है, यूहन्ना का निकलता है। और फिर वो पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपका नाम निकला और हम आपको समुद्र में फेंकना चाहते हैं। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है खुदा के हुजूर जिसकी वजह से ये समुद्र में तूफान आया तो आप हमें बताओ। लेकिन वो नहीं उनको बताता, पर फिर वो जो सारे लोग होते हैं वो योना को किधर फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ये यहाँ पर पानी में फेंक दिया है, ये पानी के अंदर है। और खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया कि वो जैसे ही योना को पानी में फेंका जाए तो मछली क्या कर ले, उसको निगल ले, मारे नहीं निगल ले। निगलना क्या होता है, पेट में ले जाए और चुबाए बगैर, और चुबाए बगैर। आप जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, चौ करते हैं, दांतों में पीसते हैं खाने को, ठीक है, और फिर आप अंदर लेके जाते हैं। और कभी ऐसा भी हुआ है ओके, जब कभी आप मेडिसिन भी खाते हैं तो क्या करते हैं, वो उसको चबाते हैं या नहीं, क्योंकि वो कड़वी होती है और वो आप डायरेक्टली ऐसे अंदर ले जाते हैं। इसको कहते हैं निगलना। इसको क्या कहते हैं, निगलना। तो निगलने से मुराद होता है कि चुबाए बगैर अपने पेट में ले जाना। तो मछली क्या करती है, योना को अपने पेट में निगल लेती है, चुबाए बगैर, अपने दांतों से उसके पीसेस नहीं करती बल्कि ऐसे ही पूरे को अपने अंदर निगल जाती है, ठीक है। और ये मछली छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है।
अब क्या होता है कि जब मछली उसको निगल लेती है और वो शुरू में तो जाके उसमें उसे समझ नहीं आती, लेकिन जब थोड़ी सी उसको होश आती है तो वो देखता है कि वो किसके अंदर है, मछली के स्टमक के अंदर है, पेट के अंदर है। स्टमक के अंदर चीजें जाती है, पेट के अंदर है। चूंकि स्टमक जो है वो पेट के अंदर है इसलिए पेट लिखा गया, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मछली के पेट के अंदर है, स्टमक के अंदर है, और वहां पर ये क्या करना शुरू करता है, खुदा से दुआ करता है। क्या करता है, खुदा से दुआ करता है। ओके, तो जब खुदा से दुआ करता है, अभी जो हमने रेफरेंस पढ़ा और जो पहली आयत है वो भी ये कहती है, तब योना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से दुआ की, ठीक है। और अभी जो शामसे ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि उसने दुआ की, फिर वो इकरार करता है, और वो जैसे कि पूरे चैप्टर में, पूरे जो चैप्टर था उसकी जब हम रीडिंग करेंगे चैप्टर 2 की, योना की, तो उसमें हमें मिलता है कि उसने किस तरह खुदा से दुआ की। और फिर जब खुदा ने उसकी दुआ को सुना तो उसने, मछली ने क्या किया, मछली ने पेट से बाहर निकाल दिया, वो वॉमिट कर दी। जब वॉमिट करते हैं तो जो कुछ पेट के अंदर होता है वो किधर चला जाता है, बाहर। आप में से कभी किसी को वॉमिट आई, से क्या होता है, जो कुछ खाया होता है वो किधर जाता है, बाहर। इसी तरह मछली को जब खुदा से हुक्म मिला कि वॉमिट कर दो, तो मछली ने वॉमिट की, और मछली के पेट से योना जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब बाहर निकल गया तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। अब एक और चीज, ये जो लोग थे ये पूजा करते थे समुद्री देवताओं की, समुद्र के जो देवता थे ना उनकी पूजा करते थे, ठीक है। किनकी पूजा करते थे, समुद्री देवताओं की। और जब ये मछली के पेट में से निकल के बाहर आता है तो इसके कपड़े क्या साफ सुथरे थे, उसमें से स्मेल आ रही होगी, किसकी, मछली की। किसकी स्मेल आ रही होगी, मछली की। आप में से किसी ने कभी मछली की स्मेल सूंघी है? जब मछली कभी लेके आया और आप जब पास जाते हैं तो स्मेल आती है, आप कहते हैं ये क्या है ऐसे होता है, यस ऐसे होता है। तो ये लोग जो थे, क्योंकि मछली जो थी, मछलियों के देवता जो समुद्र के देवता थे उनकी पूजा करते थे, खुदा की पूजा नहीं करते थे। तो जब ये शख्स जो है, योना जो है, जब इनके पास पहुंचता है तो वो समझते हैं कि उनके किसी देवता ने किसी शख्स को हमारी रहाई के लिए भेजा, लेकिन असल में इस शख्स को किसने भेजा, जिंदा खुदा ने, ठीक है, खुदा का दुरुस्त ने भेजा, ठीक है। और फिर वो लोगों को क्या करता है, तौबा की मनाती करता है, कहता है अपने बुरे काम छोड़ दो, आप चोरी कर रहे हो चोरी करना छोड़ दो, आप किसी को धोखा दे रहे हो धोखा देना छोड़ दो, आप किसी को नाजायज मार रहे हो मारना छोड़ दो, आप किसी की चीज चोरी कर रहे हो चोरी करना छोड़ दो, आप किसी को बिला वजह तंग करते हैं तंग करना छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस शहर का जो बादशाह होता है वो सारी कौम को, सारी अवाम को हुक्म देता है कि हर शख्स जो है वो 40 दिन के लिए रोजा रखे। क्या कहते हैं, 40 दिन के लिए रोजा रखे। कोई भी शख्स खाना नहीं खाएगा, कोई भी शख्स अच्छे अच्छे लिबास नहीं पहनेगा, बल्कि सब क्या करेंगे, अपनी गिर्द टाट ओढ़ेंगे। टाट ओढ़ना क्या होता है, अपने आप को खाकसार बना लेना। और टाट क्या होता है कि खद्दड़ का कपड़ा सा होता है, अक्सर गांव में आप गए हो तो नीचे कपड़ा डाल के तो ऊपर सब बैठ जाते हैं, देखा होगा, मोटा सा कपड़ा होता है और उसको जमीन पर डालकर सब बैठ जाते हैं, या पढ़ते हैं या खाना खाते हैं। और पूरे में नाम किसका निकलता है, यूहन्ना का निकलता है। और फिर वो पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपका नाम निकला, और
हम आपको समुद्र में फेंकना चाहते हैं। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है खुदा के हुजूर जिसकी वजह से ये समुद्र में तूफान आया तो आप हमें बताओ। लेकिन वो नहीं उनको बताता, पर फिर वो जो सारे लोग होते हैं वो योना को किधर फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ये यहाँ पर पानी में फेंक दिया है, ये पानी के अंदर है। और खुदा ने एक मछली को हुक्म दिया कि वो जैसे ही योना को पानी में फेंका जाए तो मछली क्या कर ले, उसको निगल ले, मारे नहीं निगल ले। निगलना क्या होता है, पेट में ले जाए और चुबाए बगैर, और चुबाए बगैर। आप जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, चौ करते हैं, दांतों में पीसते हैं खाने को, ठीक है, और फिर आप अंदर लेके जाते हैं। और कभी ऐसा भी हुआ है ओके, जब कभी आप मेडिसिन भी खाते हैं तो क्या करते हैं, वो उसको चबाते हैं या नहीं, नहीं, क्योंकि वो कड़वी होती है और वो आप डायरेक्टली ऐसे अंदर ले जाते हैं। इसको कहते हैं निगलना। इसको क्या कहते हैं, निगलना। तो निगलने से मुराद होता है कि चबाए बगैर अपने पेट में ले जाना। तो मछली क्या करती है, योना को अपने पेट में निगल लेती है, चबाए बगैर, अपने दांतों से उसके पीसेस नहीं करती, बल्कि ऐसे ही पूरे को अपने अंदर निगल जाती है, ठीक है। और ये मछली छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मछली उसको निगल लेती है और वो शुरू में तो जाके उसमें उसे समझ नहीं आती, लेकिन जब थोड़ी सी उसको होश आती है तो वो देखता है कि वो किसके अंदर है, मछली के स्टमक के अंदर है, पेट के अंदर है। स्टमक के अंदर चीजें जाती है, पेट के अंदर है। क्योंकि स्टमक जो है वो पेट के अंदर है, इसलिए पेट लिखा गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये मछली के पेट के अंदर है, स्टमक के अंदर है, और वहां पर ये क्या करना शुरू करता है, खुदा से दुआ करता है। क्या करता है, खुदा से दुआ। ओके, तो जब खुदा से दुआ करता है, अभी जो हमने रेफरेंस पढ़ा और जो पहली आयत है वो भी ये कहती है, तब योना ने मछली के पेट में खुदावन अपने खुदा से दुआ की, ठीक है। और अभी जो शामसे ने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि उसने दुआ की, फिर वो इकरार करता है, और वो जैसे कि पूरे चैप्टर में, पूरे जो चैप्टर है उसकी जब हम रीडिंग करेंगे चैप्टर 2 की, योना की, तो उसमें हमें मिलता है कि उसने किस तरह खुदा से दुआ की। और फिर जब खुदा ने उसकी दुआ को सुना तो उसने, मछली ने क्या किया, मछली ने पेट से बाहर निकाल दिया, वो वॉमिट कर दी। जब वॉमिट करते हैं तो जो कुछ पेट के अंदर होता है वो किधर चला जाता है, बाहर। आप में से कभी किसी को वॉमिट आई, तो क्या होता है, जो कुछ खाया होता है वो किधर जाता है, बाहर। इसी तरह मछली को जब खुदा से हुक्म मिला कि वॉमिट कर दो, तो मछली ने वॉमिट की, और मछली के पेट से योना जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब बाहर निकल गया तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया। अब एक और चीज तो उसने बोली, ठीक है, और फिर वो लोगों को क्या करता है, तौबा की मनाती करता है, कहता है अपने बुरे काम छोड़ दो। आप चोरी कर रहे हो, चोरी करना छोड़ दो। आप किसी को धोखा दे रहे हो, धोखा देना छोड़ दो। आप किसी को नाजायज मार रहे हो, मारना छोड़ दो। आप किसी की चीज चोरी कर रहे हो, चोरी करना छोड़ दो। आप किसी को बिला वजह तंग करते हैं, तंग करना छोड़ दो, ठीक है। तो ये अपनी गलतियों का इकरार करे, तौबा करे और खुदा से माफी मांगे कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। और वो 40 दिन तक रोजा रखते हैं और खुदा से दुआ करते रहते हैं, और खुदा उनको क्या कर देते हैं, वो मुझे राहत की गड्ढे के पास ले जाता है। अकेले में तारीकी की बातें में पूछूं, मैं किसी आफत से न डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आश्रय, तेरी लाइकी है मेरी तसल्ली का बाइस है।
तू मेरे मुहालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होगी, और जमानों की दराज़ी तक मैं खुदा की बेमसकूनत करूंगी। आमीन। जितने भी बांटा था उसके साथ मना ada ko tayong mama papa के साथ मना ada ko tayong यादन में ada सर के साथ मना जलापी के साथ मना ऋषा जी के साथ मना टीचर के साथ मना मेरे साथ मना यादन में ada ko tayong नबीला डी के साथ मना जितने भी पढ़े हैं उनके साथ मना मैं तो करता हूँ आज तुमने अच्छा दिन दिया का था तेरी इबादत कर सकते हो ना मैं तो करता हूँ जो भी होता है तो संडे स्कूल में नहीं आया तो उसको भी लाना होता मैं तो करता हूँ जिस तुमके पास बाइबल नहीं आता उसको बाइबल देना होता आदान में तो सबके लिए दुआ करता हूँ आदान आमीन। ताकि से नहीं होना तो पैगाम दिया था कि नैनवा शहर के लोगों को गए फिर गुनाह माफ कर लो अपने गुनाहों से तौबा कर लो। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। क्या करें साहब? नैनवा शहर जाके जिन लोगों को माफ कर दी दुआ कर दो वरना इस शहर को तबाह कर दो। वेरी गुड, क्लैप कर दो। ने पैगाम दिया कि तू जा और नैनमा शहर पर जा और तौबा की मुदाफ़ कर। तो उसने खुदा की नाफरमानी की और तरसीस से शहर को जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में जब वो कश्ती पर थे तो तूफान आ गया, जिससे कि फिर उन्होंने एक चूल्हा डाला जिसमें यूना का नाम था, और फिर उन्होंने यूना को पानी में फेंक दिया। लेकिन जब यूना को पानी में फेंका गया तो एक बहुत बड़ी मछली आई और उसको निगल लिया। और फिर जब वो नेक्स्ट पिक्चर हमें ये बताती है कि फिर यूना उसके पेट में उसने 3 दिन और 3 रातों तक दुआ की और फिर खुदा ने उसकी दुआ सुनी। और फिर नेक्स्ट पिक्चर में तो उसको मछली ने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको डुबल दिया जमीन पर। और फिर उसने नैनमा के शहर को जाकर सबको तौबा की मुनादी की और फिर उन सब ने तौबा किया। इसी स्टोरी से रिलेटेड ये कलरिंग शीट है। आपने क्या करना है कि इस कलरिंग शीट को के ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर आपने बाइबल मुकद्दस में से रेफरेंस भी पढ़ना है। क्या करना है? रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस है? योना दूसरा बाब आपने मुकम्मल पढ़ना है। फिर उसके और इन तस्वीरों के मुताबिक आपने इसमें कलरिंग करनी है। और इसी की बैग पर ये देखें क्या है, सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आपने उन सवालों को कलर पेंसिल के साथ सर्कल कर देना है। आंसर जो सही आंसर है, ठीक है, जो सही आंसर है उनको कलर पेंसिल के साथ सर्कल कर देना। नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे आपने ये सारी की सारी शीट्स कलर करके सबमिट करवानी है। ठीक है, सब देखें। ओके, ये देखो सबको मिल गई? हिदायत तो नहीं किया? जॉइन योर हैंड्स और हाथों को ऊपर उठाना है। यस, ओके, नहीं बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बेटा, बस थोड़ा सा ऊपर उठाना है। ओके, सबसे पहले आपने अपने शुक्रगुजारी करनी है। यीशु मसीह को शुक्रगुजारी के अल्फाज में, ओके, आपने शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद के शुक्र है। ओके बेटा, इधर सुने, छोड़ दें, कहीं भी नहीं जाएगी। ओके, शुक्रगुजारी करनी, फिर आपने अपने पेरेंट्स के लिए शुक्रगुजारी करनी है, फिर आपने अपनी स्टडी के लिए शुक्रगुजारी करनी है, फिर आपने संडे स्कूल टीचर के लिए शुक्रगुजारी करनी है। ओके, इस तरह शुक्रगुजारी करनी है। गॉट इट? तो आईज क्लोज करें सब और दुआ करते हैं। हाथ थोड़े से ऊपर उठाएं, थोड़े से ऐसे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। जीसस, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन बच्चों के लिए। आइए खुदावंद, इन बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ।
आइए खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और कोई बोलना शुरू करे, सब बोलना शुरू करें, कोई भी खामोश ना रहे, आंखें नहीं खोले, एक दूसरे की तरफ मत देखें, ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें, खुदावन से बात करना शुरू करें। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। आइए खुदावन इन बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, इन बच्चों के वादन से शुक्रगुजारी करता हूँ, इन बच्चों को बरकत दे। आइए खुदावन इन बच्चों को शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए खुदावन इन बच्चों को बरकत दे। आइए खुदावन तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और ये दुनिया का दिल आई खुदावन के बच्चों को बरकत दे, इनकी सोने में इनकी रहनुमाई कर, और प्लीज का जो इन बच्चों के अलावा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। आई यीशु तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और जीसस थैंक यू वेरी मच। आई खुदावन इन बच्चों के हाथ पैरों के लिए बरकत मांगता हूँ, इन बच्चों के हाथ पैरों के लिए बरकत मांगता हूँ। आई खुदावन तेरा शुक्र, इन बच्चों के प्रोटेक्शन मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। ओ खुदावन तेरा शुक्र हो, आपने बच्चों के लिए बरकत मांगता हूँ, अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्शन मांगता हूँ, क्योंकि तू ही हमारा निजात देता है, तू हम सबको बचाने वाला है। आई यीशु मसीह के बच्चों से मोहब्बत कर, तेरा शुक्र अदा, इन बच्चों को बरकत दे। आई यीशु ने अपनी जिंदगी में भी छोटे बच्चों को बरकत दी, कहा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना न करो। आई यीशु ये बच्चे तेरे पास आए, इन्हें बरकत दे। आई यीशु ये बच्चे तेरे पूर्ण इन्हें बरकत दे, इनके खानदान को भी बरकत दे, इनके वालिदैन को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में। आई हमारे बाप चीजें लाने खुदावंद ने पैगाम दिया कि तू जा और नैनमा शहर में जा और तौबा की मुनादी कर। तो उसने खुदा की नाफरमानी की और तरसीस के शहर को जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में जब वो कश्ती पर थे तो तूफान आ गया, जिससे कि फिर उन्होंने एक चूल्हा डाला जिसमें यूना का नाम निकला, और फिर उन्होंने यूना को पानी में फेंक दिया। लेकिन जब यूना को पानी में फेंका गया तो एक बहुत बड़ी मछली आई और उसको निगल लिया। और फिर जब वो नेक्स्ट पिक्चर हमें ये बताती है कि फिर यूना उसके पेट में उसने 3 दिन और 3 रातों तक दुआ की, और फिर खुदा ने उसकी दुआ सुनी। और फिर नेक्स्ट पिक्चर में उसको मछली ने खुदा के हुक्म के मुताबिक उसको उगल दिया जमीन पर, और फिर उसने नैनमा के शहर को जाकर सबको तौबा की मुनादी की, और फिर उन सब ने तौबा किया। ये कलरिंग शीट है, आपने क्या करना है कि इस कलरिंग शीट को के ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर आपने बाइबल मुकद्दस में से रेफरेंस भी पढ़ना है। क्या करना है? रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस है? योना दूसरा बाब आपने मुकम्मल पढ़ना है। फिर उसके और इन तस्वीरों के मुताबिक आपने इसमें कलरिंग करनी है, और इसी की बैग पर ये देखिए क्या है, सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आपने उन सवालों को कलर पेंसिल के साथ सर्कल कर देना है, आंसर जो सही आंसर है। ठीक है, जो सही आंसर है उनको कलर पेंसिल के साथ सर्कल कर देना। नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे आपने ये सारी की सारी शीट्स कलर करके सबमिट करवाने हैं। ठीक है, सब देखें। ओके, ये Then Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly, and said, I cried by reason of my affliction unto the Lord,
And he heard me out of the belly of hell cried I, and you heard my voice. For you had cast me into the deep in the midst of the seas, and the floods compassed me about, all your billows and waves passed over me. Then I said, I am cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. The waters compassed me about, even to the soul. The depth closed me round about, the weeds were wrapped about my head. I went down to the bottoms of the mountains, the earth with her bars with about me forever. Yet have you brought up my life from corruption, O Lord my God. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came onto you, into your holy temple. They who observe lying vanities forsake their own mercy, but I will sacrifice unto you with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. Salvation is of the Lord. And the Lord spoke unto the fish and vomited out Jonah upon the dry land. Amen. ओके, सबसे पहले आपने अपने शुक्रगुजारी करनी है। यीशु मसीह को शुक्रगुजारी के अल्फाज में ओके आपने शुक्रगुजारी करनी है। खुदावंद तेरा शुक्र है। ओके बेटा इधर सुने छोड़ दें, कहीं भी नहीं जाएगी। ओके शुक्रगुजारी करनी, फिर आपने अपने पेरेंट्स के लिए शुक्रगुजारी करनी है, फिर आपने अपनी स्टडी के लिए शुक्रगुजारी करनी है, फिर आपने संडे स्कूल टीचर के लिए शुक्रगुजारी करनी है। ओके इस तरह शुक्रगुजारी करनी है। गॉट इट? तो आईज क्लोज करें सब और दुआ करते हैं। हाथ थोड़े से ऊपर उठाएं, थोड़े से ऐसे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। जीसस थैंक यू वेरी मच। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ इन बच्चों के लिए। आइए खुदावंद इन बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और कोई बोलना शुरू करे, सब बोलना शुरू करें, कोई भी खामोश ना रहे। आंखें नहीं खोलें, एक दूसरे की तरफ मत देखें, ऊंची आवाज में बोलना शुरू करें, खुदावंद से बात करना शुरू करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। आइए खुदावंद इन बच्चों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, इन बच्चों के वालिदैन के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, इन बच्चों को बरकत दे। आइए खुदावंद इन बच्चों की स्टडी के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए खुदावंद इन बच्चों को बरकत दे। आइए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरा शुक्र हालेलुया रब्बा करीम को और किबरिया का दिल छोड़ो रीबा का दिल खोलो। आइए खुदावंद इन बच्चों को बरकत दे, इनकी स्टडी में इनकी रहनुमाई कर और प्लीज का मंसूबा जो इन बच्चों के हलाक है यीशु और मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। और यीशु तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ओ जीसस थैंक यू वेरी मच। आई खुदावंद इन बच्चों के खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ, इन बच्चों के खानदानों के लिए तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हमने कर्ज हम माफ करते हैं, तूने हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, वरन बुराई से बचा, क्योंकि हमारा